सो गाइस, क्या आपको पता है आज की डेट में अगर हम लोग इंडियन परफ्यूम मार्केट की बात करें तो हमारे यहाँ पे 1500 से 2000 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं। और सबसे बड़ा कड़वा सच आपको पता है आज की डेट का क्या है कि परफ्यूम ब्रांड वो वाला बेस्ट नहीं है जो कि एक्चुअली बेस्ट है। केवल वो वाले परफ्यूम ब्रांड्स बेस्ट है जो कि एक्चुअली मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर पाते हैं। जहां पे आज की डेट में आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स देख लो मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जितने का इन लोगों का परफ्यूम नहीं होता है ना, उससे ज्यादा पैसे ये लोग आपको परफ्यूम को मार्केट करने में खर्च करते हैं। जहां पे आज की डेट में आप जिन ब्रांड्स को एक्चुअली एक परफ्यूम कंपनी समझते हो वो केवल और केवल एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज की तरह काम कर रही है। आज की डेट में यहां तक कि 10 में से 9 ब्रांड्स अपना खुद का यूनिक फ्रेग्रेंस भी नहीं बनाते। बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स की तरह भी इनकी स्ट्रैटेजीज इतनी चीप होती हैं कि ये लोग बस आपके बजट के बाहर की परफ्यूम्स की कॉपी करते हैं, उनको अल्कोहल में मिक्स करके शीशी में बंद करके जितने का प्रोडक्ट नहीं होता उससे ज्यादा मार्केटिंग पे खर्च करके आपको चूतिया बना के दे देते हैं। और ये बात मेरे दोस्त मैं बिना सबूत के नहीं बोल रहा हूं, मैंने अभी रिसेंटली मार्केट में जितने भी परफ्यूम लीडिंग ब्रांड्स हैं इन सबके टेस्टर्स मंगवा के देखे हैं। मैं आप सबको एक चीज बताता हूं, इनके अंदर लैक ऑफ यूनिकनेस इतनी ज्यादा है कि ऐसी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस है जो ये भी बनाएगा, वो भी बनाएगा और वो भी बनाएगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे मेजर लीडिंग कंपनीज तो ऐसी हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं लेकिन बना के उन्हें एक ही इंसान दे रहा है। और जिस वजह से वो मास प्रोडक्शन भी सुपर मास प्रोडक्शन बन जाता है और आपको वही सेम फ्रेग्रेंस अलग अलग 100 50 रुपए के अंतर में मिलते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम इसी वजह से होती है क्योंकि एक परफ्यूम का जो स्मेल होता है ना, वो स्मेल को आप पेटेंट नहीं करा सकते। इसका मतलब आप किसी भी स्मेल पे अपना राइट नहीं डेवलप कर सकते कि ये फ्रेग्रेंस केवल मैं बेचूंगा। जिस वजह से ये सभी ब्रांड्स भेड़ चाल की तरह वही फ्रेग्रेंस अलग अलग नाम और अलग अलग ब्रांड से बेचते हैं। और मैं इस बात से बहुत ही अच्छी से वाकिफ हूं कि इनमें से आधे से ज्यादा परफ्यूम आप खुद भी यूज करते हैं और कहीं ना कहीं मैं आपके भी परफ्यूम की बात कर रहा हूं, जहां पे इन्हें लगाने के आधे घंटे से 1 घंटे के बाद इनका नामो निशान नहीं बचता। क्योंकि ये ब्रांड्स एक्चुअली परफ्यूम ब्रांड्स की तरह भी काम नहीं करते, ये केवल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तरह आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको पता है ये जो रेगुलर ब्रांड्स आप यूज करते हो इसमें आपको ये लोग केवल 10 से 15% ऑयल डाल के देते हैं। और ये है आपका डैडी परफ्यूम जिसमें हम आपको ऑलमोस्ट 40% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन लगा के देते हैं। एंड दैट इज व्हाई आप इसको चीप परफ्यूम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं भाई, ये हक मैं आपको नहीं दे सकता हूं। और मेरी नजर में दरअसल ये प्रॉब्लम तब आई जब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शंस में अक्सर पूछा करते थे भाई साहब कि अच्छा परफ्यूम कौन सा है, कौन सा परफ्यूम लगाएं, क्योंकि आज की डेट में सभी के परफ्यूम एक जैसे स्मेल करते हैं। और दरअसल इस प्रॉब्लम का शिकार मैं भी था कि भाई साहब ब्रांड्स तो इतने सारे हैं लेकिन परफ्यूम अच्छा कौन सा लगाएं, इसीलिए 2 महीने पहले मैंने डैडी को लॉन्च किया। डैडी मेरे दोस्त एक ऐसा परफ्यूम है जो आपकी जेब को नजर में रखते हुए कभी नहीं बनाया गया है। डैडी परफ्यूम को मैंने आप सभी के लिए उसी गुडविल से बनाया है जिस गुडविल से मैंने आज तक केवल आप सभी को बस देने के बारे में सोचा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि जब मैं एक्चुअली डैडी को बनाने जा रहा था तो मैंने इंडिया की बहुत सारी टॉप परफ्यूम कंपनीज में बात की, जिनमें से ऑलमोस्ट हर कंपनी ने बोला अरे सर आप इस बड़े ब्रांड का ये कॉपी बना लो, आप देखना जम के बिकेगा। अरे सर यूनिक फ्रेग्रेंस को मारो गोली, यूनिक बता के बेचने से अच्छा आप केवल ये बोलो कि एक 18-25 हजार के ब्रांड की कॉपी है, आप देखना आपके सेल्स यूं निकलेंगे। लेकिन आप सभी को तो अपने भाई के एटीट्यूड का पता ही है कि वो कभी भी वो चीज नहीं लेता जो उसे मिल रही है, वो हमेशा उस चीज के पीछे जाता है जो उसे चाहिए। और तब मैंने पढ़ाई शुरू की परफ्यूमरी की, जहां पे मैंने एक एक करके पहले सभी इंडियन परफ्यूम्स को मंगवाया जिन सभी की सेल बहुत ज्यादा थी, उन सबके नोट्स को समझा और फिर मैंने स्टार्ट की परफ्यूमरी की पढ़ाई की, जहां पे मैंने अलग अलग टाइप के नोट्स, अलग अलग टाइप के ऑयल्स और साथ ही साथ उन ऑयल्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है, ना ही सिर्फ आपके ऊपर बल्कि आपके करिश्मा, आपके ऑरा और आपके सामने वाले ऑपोजिट जेंडर पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सभी चीजों को एक साइकोलॉजिकल और एक परफ्यूमरी के एस्पेक्ट से समझा। आप देखो दरअसल परफ्यूम बनता कैसे है, जैसे आपने सुना होगा कि प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, फिर जब आप इन कलर्स को मिक्स करते हैं तो आपको सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं जो कि इन कलर्स को मिक्स करने से मिले। ठीक इसी तरह से परफ्यूमरी में भी बहुत सारे अलग अलग तरह
तरह के प्राइमरी ऑयल्स होते हैं जिनको जब आप मिक्स करते हैं तो आपको एक नई यूनिक फ्रेग्रेंस मिलती है। और उसके बाद मैंने परफ्यूम के अलग अलग टाइप के नोट्स को स्टडी किया। नोट्स मतलब कैसी कैसी स्मेल्स होती हैं। फिर मैंने उन नोट्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान देना शुरू किया जो कि एक्चुअली नेचर में बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो, क्योंकि याद रखिए आपका फ्रेग्रेंस जितना ज्यादा मैस्कुलिन होगा आपका ऑरा और मैस्कुलिन करिश्मा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और ऑपोजिट जेंडर को अपील करेगा। बाकी लड़कियों की पसंद नापसंद का तो पूरा अंदाजा तुम्हारे भाई को है ही। और लगभग 2 महीने की कड़ी मेहनत, जम के रिसर्च और कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन करके लोगों की पसंद नापसंद को समझ के मैंने आप सभी के लिए डैडी परफ्यूम क्रिएट किया। और डैडी परफ्यूम कोई एरा गैरा फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। दिस परफ्यूम इज डिजाइन्ड बाय मी, जहां पे मैंने अपनी साइकोलॉजी, अपनी परफ्यूम की नॉलेज एंड अट्रैक्शन और करिश्मा बिल्ड करने के लिए इन सभी चीजों को कंबाइन करके इसको क्रिएट किया है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सार्थक भाई इसके नोट्स क्या क्या है। तो भाई स्टार्टिंग में जैसे ही आप मेरे इस मैजिकल परफ्यूम को स्प्रे करोगे आपको सबसे पहले ना एक सिट्रस लेमनी टाइप की खुशबू आएगी। एक फ्रेशनेस का ब्लास्ट आप फील करोगे जो कि डैडी का टॉप नोट है। उसके बाद आपको रियल सरप्राइज तब मिलेगा जब आपको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से ये परफ्यूम कैसे सिट्रस और खट्टे से एक स्वीट की तरफ जाने लगा जो कि डैडी का मिड नोट है, जिस वजह से टॉप नोट और मिड नोट के बीच में बहुत सारे लोगों को ना इसमें एक बबल गम और फ्रूटी फ्रेग्रेंस का भी एहसास होता है। और माजरा यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ओवर द नेक्स्ट पीरियड जहां पे 40-45 मिनट्स 1 आवर के बाद ये आपके ऊपर एक वुडी सेंट छोड़ जाता है, हल्की सी स्पाइसी। इसकी लास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 12 to 20 आवर्स ऑन क्लोथ्स सस्टेन करता है बेस्ड अपॉन योर लाइफस्टाइल, कि भाई आप कितना 2 व्हीलर पे हैं, आप कितना बाहर घूम रहे हैं एंड एवरीथिंग। और अगर हम इसकी स्किन के ऊपर की बात करें तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आपको स्वेट आता है तो वो खट्टा होता है। दैट इज बिकॉज आपका पीएच बहुत ज्यादा एसिड होने लगता है, जिस चीज को भी ये कोप अप करने में हेल्प करता है, बट दैट कैन मैटर एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसमें और भी बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग दी वेदर। लेकिन मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम फॉर यू। मतलब मुझे लेजिट ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि भाई मैं जब तक कपड़े नहीं धोता हूं तब तक इसकी स्मेल जाती नहीं है। और जिम वाले लड़के इस फ्रेग्रेंस से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इस परफ्यूम में जो ऑयल की मात्रा ज्यादा है आपके सस्ते परफ्यूम से, वो उनके अंदर एक खुशबू को मेंटेन करके रखता है। पार्टी वालों के तो मजे ही मजे हैं भाई साहब, क्योंकि नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान मतलब लड़की आसपास है बस, उसके अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे लड़के जो कमिटेड हैं उन्होंने मुझे खुद बताया कि कैसे उनकी गर्लफ्रेंड उनकी एब्सेंस में भी ना डैडी को कंटिन्यूअसली स्प्रे करती रहती है, बिकॉज शी लव्स द स्मेल सो मच एंड इट टर्न्स हर ऑन। बिकॉज इस परफ्यूम के नोट्स ही मैंने कुछ ऐसे बनाए हैं जो कि आपको ना एक प्लेबॉय, फकबॉय और जेंटलमैन लग्जरी इस चीज में इतना भयंकर तरह से बैलेंस करके रखता है कि आपके अंदर एक अलग ही सोफिस्टिकेशन, डोमिनेंस और मैच्योरिटी साथ में नजर आती है भाई साहब। और डैडी से आपको अटेंशन तो मिलेगा ही, लेकिन जब कोई आपको पलट के देख रही हो तो उसको सही तरह से कैरी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग 50-50, 25-25 हजार के परफ्यूम लगाते हैं बट दे स्टिल कांट स्मेल क्लासी। मतलब शाहरुख खान ने अपने खुद के एक इंटरव्यू में बोला था, भाई ये लो मैं ये परफ्यूम लगाता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये सेम परफ्यूम आप लगा भी लोगे ना तो भी आपको मेरी तरह कभी खुशबू नहीं आएगी। बिकॉज इट इज नॉट द फ्रेग्रेंस, इट इज यू हु मेक्स द फ्रेग्रेंस सेक्सी। वो आपकी पर्सनालिटी होती है जो एक्चुअली एक परफ्यूम के अंदर डेप्थ लाता है। और तब जब आपके करिश्मा, आपकी पर्सनालिटी के साथ एक फ्रेग्रेंस जुड़ जाती है ना, दैट इज व्हाट मेक्स द गर्ल मिस यू इवन मोर इन योर एब्सेंस। अब अगर मैं आपको इसके साइजेस के बारे में बताऊं तो ये आपको 3 साइजेस में मिलता है भाई। एक आती है 10 ml की बोतल, उसके बाद हमारा अगला साइज आ जाता है 30 ml का बोतल, और इसका सबसे बड़ा साइज है 100 ml। 10 ml आपको ऑलमोस्ट 149 रुपीज का पड़ जाता है, जिसमें आपको डिलीवरी फ्री मिलती है। 30 ml का बोतल आपको 350 रुपए का पड़ता है, जिसमें आपको फ्री डिलीवरी मिलती है। और बड़ा वाला साइज वैसे 999 का, लेकिन अगर आप डैडी 10 कूपन कोड का मेरी वेबसाइट पे यूज करते हैं तो आपको ये 888 का मिल जाता है। और मुझे ये भी पता है इसकी प्राइस रेंज सुन के कई सारे लोगों के दिमाग में वही घिसे पिटे ब्रांड्स आते हैं जो कि एक्चुअली आपको कितना बेटर प्रोडक्ट दे देते हैं, इससे ज्यादा आपकी जेब से कैसे पैसे नोचना है इस पे ध्यान देते हैं। लेकिन अब मैं आप सभी को एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूं कि अगर आप एक 100 ml की बोतल लेते हैं ना तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 1200 स्प्रे मिलते हैं। क्योंकि जिनको अंदाजा नहीं है मैं उन सभी को बता देता हूं कि ऐसे 12 स्प्रे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तब जाके 1 ml पूरा होता है।
वाओ। तो अगर आप दिन में 2 बार 6 स्प्रे भी मारेंगे ना, तो भी ये बॉटल आपकी 3 महीने कहीं नहीं गई, मतलब 3 महीने से ज्यादा ही चलेगी। और अगर आप दिन का मेरी तरह बस 6 स्प्रे मारते हैं तो ये बॉटल आपकी ऑलमोस्ट 6 महीने चल सकती है, उल्टा 6 महीने से 10-20 दिन ज्यादा। ठीक उसी तरह से सरप्राइजिंगली अगर आपको ये 30 ml की बॉटल छोटी लगती है ना, तो उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी 30 ml की बॉटल भी कम से कम अगर आप दिन में 6 स्प्रे मारेंगे तो 2 महीने चलेगी, और 12 स्प्रे मारेंगे तो 1 महीने। और अगर आप हमारा ये सबसे छोटू सा पैक भी लेंगे तो ये छोटू पैक भी आपका कम से कम 20 दिन चलेगा, और 12 स्प्रे मारेंगे तो 10 दिन फुल फ्लेजेडली चलेगा भाई साहब, दिन रात डैडी की तरह महकते रहोगे। और ये 10 ml की बॉटल मैंने 2 रीजंस की वजह से बनाई है। नंबर 1, अगर किसी को 888 पे इन्वेस्ट नहीं करना है तो वो ये छोटा सा टेस्टर लेके चीजें टेस्ट कर सकता है। और दूसरी चीज, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ये दोनों मंगवाई है, और उसकी वजह ये है कि जब आपकी ये बॉटल खाली हो सकती है ना, तो आप इसे डिगैंट की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये खत्म हो जाएगी आपको केवल इसका ढक्कन निकालना है, और इसके अंदर आप ये बहुत आराम से स्प्रे करके इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर एक फ्रेशनेस का बर्स्ट टाइम टू टाइम आप बना के रख सके, जो कि दरअसल मैं खुद भी करता हूं। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप ये 150 वाली बॉटल लेते हैं तो उसके बाद अगर आप ये 30 ml की बॉटल पे स्विच करना चाहते हैं तो आपको 30 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, यानी आपको 350 वाली 320 रुपए की पड़ जाएगी। और ये जो 100 ml की बॉटल है इसमें आपको 60 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, ताकि ना आपका घाटा हो ना हमारा भाई साहब। क्योंकि एक चीज मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, 80 रुपए लगते हैं डिलीवरी चार्जेस, जो कि हम खुद बेयर करते हैं, लेकिन ये रेट्स आपको मिलते हैं प्रीपेड में। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा को चूज करते हैं तो दरअसल क्या होता है कि जो कोरियर कंपनीज होती हैं जिनके थ्रू हम भेजते हैं, वो हमसे ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश हैंडलिंग फीस। क्योंकि उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है, सामने वाला कोरियर गाय, एक आदमी उतने पैसे इकट्ठा करता है, धीरे धीरे सिस्टम पे वो चीज अपडेट होता है, तो कैश ऑन डिलीवरी में आपको चार्जेस हमेशा थोड़े ज्यादा पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करके निश्चिंत हो जाइए। और अब अगर आपका सवाल आता है कि भाई साहब डैडी परफ्यूम हमें लेना कहां से है, तो आप इसको बहुत सारी जगहों से खरीद सकते हैं। सबसे बेस्ट प्रेफरेबल जगह है कि आप हमारी वेबसाइट से लीजिए, ताकि हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहे, जो कि है www.daddyofficial.in। उसके बाद अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप चुपचाप हमें व्हाट्सएप करिए 9112129768 पे। यहाँ पे आप हमें अपना एड्रेस भेजिए, हम आपको पेमेंट के लिए QR भेजेंगे, या आपको एक पेमेंट लिंक मिल जाएगा, या बहुत सारे केसेस में आपको हम अपनी UPI ID भी भेज सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे भी COD लेंगे तो चार्जेस थोड़े से ज्यादा पड़ जाते हैं भाई। और जब भी आप COD करते हैं तो हाँ, एक आधे दिन का थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि पहले आपको ना कंफर्मेशन होता है, आपको कॉल आएगा हमारे यहाँ से कि हाँ भाई आपने ऑर्डर किया। क्योंकि बहुत सारे बकचोद लौंडे ऐसे हैं जो 5-5, 10-10 परफ्यूम की बोतलें डाल के ना ऑर्डर प्लेस करते हैं भाई। और अगर आप हमारी वेबसाइट या हमारे व्हाट्सएप से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको इंस्टेंटली विद इन अ फ्यू मिनट्स या उसी दिन आपको शिप रॉकेट से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका कल का डिलीवरी पिकअप होगा। और शिप रॉकेट की ही मदद से आप अपने ऑर्डर को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पे ही हमें व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए। बहुत क्विक रिस्पॉन्स टीम है मेरी, 3-3, 4-4 लोग आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए ही बैठाए हैं भाई मैंने। उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और स्विगी मिनी पे भी मिल जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको ऑर्डर प्लेस करते हुए बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कि आप ऑर्डर करते वक्त अपना वही फोन नंबर दीजिए जिस फोन नंबर में आपके पास व्हाट्सएप हो, क्योंकि कई सारे ऑर्डर्स में आपको OTP भी लगता है डिलीवरी के टाइम पे कि भाई कहीं किसी और को ना दे दे। और दूसरी चीज, आप अपने पिन कोड को बिल्कुल ध्यान से रखिए। तीसरी चीज, अगर आप अपना हाउस नंबर कि आपके घर का नंबर क्या है या अपनी गली का नंबर अगर आप देते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आपके घर का क्लोजेस्ट लैंडमार्क जिसको सब लोग जानते हैं उसको मेंशन करना ना भूलें। अब बहुत सारे बड़े सिटीज में हमारे ऑर्डर 2-2, 3-3 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब जितना थोड़ा सा आप रूरल एरिया में होंगे वहां पे हमारे ऑर्डर डिलीवरी को और 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, लेकिन ऑर्डर सभी को मिल जाता है। और मान लीजिए जब आपका ऑर्डर आ रहा है तो आप अगर घर पे नहीं है तो 3 बार आपको डिलीवरी अटेम्प्ट होती है। पहली बार गए, अच्छा भाई ये लड़का घर पे नहीं है। दूसरी बार गए, अरे देखा नहीं है। तीसरी बार गए और तब भी अगर आप नहीं होंगे तो वो ऑर्डर हमें वापस आ जाता है भाई। इसीलिए आपको जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है और मेल आ रही है उसको बहुत ध्यान से अपनी नजर में रखिए। और अगर आप
आप पूछ रहे हो कि अच्छा भैया आप बताओ आप कैसे यूज करते हो, तो भाई साहब मेरा सबसे पहला पॉइंट रहता है जहां मैं फ्रेग्रेंस लगाता हूं वो ना कान के नीचे और थोड़ा सा मेरी नेक एरिया पे ज्यादा होता है, यहाँ पे मैं 2-3 स्प्रे लगा लेता हूँ। उसके बाद एक आधा मैं रिस्ट पे लगा लेता हूँ, लेकिन यहाँ का ना अक्सर बहुत जल्दी वॉर्न आउट हो जाता है। एक मेरी सीक्रेट प्लेस है मेरी गर्दन के पीछे, और अगर मैं किसी ऐसे ओकेजन में जा रहा हूँ जहां पे एक्चुअली मुझे काफी देर तक रखना है तो मैं अपने कपड़ों पे भी थोड़ा सा स्प्रे कर लेता हूँ। याद रखिए आप परफ्यूम को दूर से लगाएंगे तो वो प्रॉपरली स्प्रे होता है, क्योंकि डैडी परफ्यूम में मैंने स्प्रे भी बहुत महंगा वाला लगवाया है जो कि प्रॉपरली परफ्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करके आपके कपड़ों पे जाए। और अब ना भाई अगर मैं आपको डैडी परफ्यूम के बारे में बताऊं तो मैंने इसका नाम पता है आपको डैडी क्यों रखा है? इसका डैडी का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आप लड़कियों को अपने सामने सबमिट करा सको या सेक्सुअली आप बहुत ज्यादा अपीलिंग और डोमिनेंट बन सको, विच इज ट्रू टिल अ वेरी हाई एक्सटेंट, कि हाँ भाई आप सेक्सुअली बहुत ज्यादा डोमिनेंट और अट्रैक्टिव फील करोगे एज अ मैन, आपका करिश्मा तो एनहांस हो गई। बट द मेन रीजन मैंने इस परफ्यूम का नाम डैडी रखा है वो पता है क्या है? बिकॉज डैडी सिर्फ एक परफ्यूम या फ्रेग्रेंस नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों को सेड्यूस करने के लिए, लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए आपके लिए मैंने नहीं बनाया। इनफैक्ट मैंने जो डैडी नाम रखा है वो पता है क्या है मेरे भाई? इट इज अ रिमाइंडर फॉर यू एज अ मैन टू नो मैटर हाउ यू फील, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट थिंग्स डन इन योर लाइफ। आपके इमोशंस आपको कितना भी लेजी, कितनी भी बेकार मेरी जिंदगी है, ये सब चीजें आपको लो फील करा रहे हैं, बट डैडी रिमाइंड्स यू दैट यू हैव टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जैसे आपने अक्सर फुटबॉल मैचेस में देखा होगा कि अब 2 गोल भी कर ले तो भी नहीं जीत सकते हैं, टाइम भी नहीं बचा है, लेकिन हारती हुई टीम का एक ऐसा खिलाड़ी होता है कि उसके अंदर अभी भी एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को देख के लगता है कि भाई साहब इसने हारी नहीं मानी है। उस समय वो एक ऐसा बंदा इस तरह से खेल रहा होता है कि सामने वाली टीम के बाकी सभी लोग फिर भी अलर्ट होके खेलते हैं, फिर भी वो लोग अपनी जीत को बहुत देर तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस आदमी का एटीट्यूड देख के। दैट इज व्हाट इज द मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं डैडी के नाम पे। इट इज अ रिमाइंडर दैट इट इज हार्ड टू बी मैस्कुलिन दीज डेज, और मैस्कुलिन आदमी बहुत रेयर हो गए। इट इज अ रिमाइंडर फॉर यू टू एक्ट लाइक अ मैन इन योर लाइफ। ये आपको अपनी एबिलिटीज एज अ मैन याद दिलाता है कि आपको जो चाहिए वो कहीं बाहर नहीं है, आपको जो चाहिए उसके पाने की पूरी एनर्जी, क्षमता, पोटेंशियल आपके अंदर खुद बैठी है, कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप सीख नहीं सकते या आप कर नहीं सकते हैं। डैडी इज अ रिमाइंडर फॉर यू टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन योर लाइफ टू अचीव एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, और एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट ना करना। इट इज अ रिमाइंडर फॉर यू टू लीड योर सेल्फ। इट इज अ रिमाइंडर जहां पे आज की डेट में हर आदमी खुद को खुश करने के लिए बाहर खुशी ढूंढ रहा है, बट यू हैव टू बी योर ओन लाइट ऑफ हैप्पीनेस। यू हैव to be the person who fulfills themselves. Daddy reminds you to have power to stand alone, और उन चीजों को अपने अंदर करने की हिम्मत रखना जो कि क्राउड और मासेस नहीं करते। डैडी परफ्यूम एक रिमाइंडर है कि एज अ मैन इवन इफ यू आर बोर्न इन द डेप्थ ऑफ द वैली, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पे, बट यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ अप टू द टॉप। Daddy is a reminder that you as a man have to help yourself and nobody else is going to help you. Daddy is made by a common man who makes you uncommon, and this is born only and only for you and because of your love. That's what Daddy is.